अच्छा भाई, हमारा डॉम का भाई टॉपिक शुरू है और डॉम के अंदर कह रहा है कि ये हमें कि मैं आपको मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ाऊंगा। हमने बोला भाई क्या क्या पढ़ाओगे? ये कह रहा है मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हम किसी मखसूस एलिमेंट को सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। ट्रावर्स डॉम, हम डॉम मैनिपुलेशन यानी कि डॉम को हम छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं इसके अंदर। इंसर्ट और रिमूव एलिमेंट्स, मैं किस तरीके से अपनी मर्जी के एलिमेंट्स को इंसर्ट या अपनी ही मर्जी के किसी एलिमेंट को मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। मैं जावास्क्रिप्ट के जरिए डॉम के थ्रू किसी भी एलिमेंट के ऊपर स्टाइलिंग ऐड कर सकता हूँ, और जब स्टाइलिंग वगैरह लगा सकता हूँ तो इसका मतलब है मैं किसी स्टाइलिंग को ऐड भी कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ, किसी CSS को भी मैं इस तरह से छेड़ सकता हूँ। यानी कि डॉम मैनिपुलेशन के थ्रू मैं अपनी HTML के साथ कुछ भी कर सकूंगा। जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं अपनी HTML के एलिमेंट्स क्रिएट भी कर सकूंगा, अपनी HTML के एलिमेंट्स डिलीट भी कर सकूंगा। मैं चाहूँ तो उसके ऊपर कोई क्लास लगा दूँ, मैं चाहूँ तो उसके ऊपर कोई आईडी लगा दूँ, कोई भी एट्रीब्यूट लगा दूँ, कोई एट्रीब्यूट रिमूव कर दूँ, कोई फंक्शन लगा दूँ, कोई फंक्शन रिमूव कर दूँ, कोई CSS लगा दूँ, कोई CSS रिमूव कर दूँ, अपडेट कर दूँ। ये सारे काम बाकायदा मैं कर सकूंगा। अब ये आए हैं और डॉम के बारे में थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यार बेसिकली हम जब डॉम की बात करते हैं तो डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सवाल सा रहा है कि भाई आखिर ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल चीज क्या है। ये कहते हैं कि यार हमारे पास एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बेसिकली डॉम कहते हैं। अच्छा, ये वाली चीज हमने, अगर आपको याद हो, हमने हल्का फुल्का अपने बुक के अंदर भी गो थ्रू की थी। बुक ने ही बाकायदा हमें पूरा एक दरख्त बना के दिखाया था कि हमारे पास सबसे पप्पा कौन होते हैं, हमारे पास HTML। फिर HTML के अंदर हमारे पास दो उसके बेटे होते हैं, कौन कौन, हेड और बॉडी। फिर हेड के अंदर उसके मुख्तलिफ बेटे होते हैं, मेटा हो गया, टाइटल हो गया, वगैरह वगैरह। और फिर बॉडी के मुख्तलिफ बच्चे होते हैं, कभी कोई H1 हो गया, उसके अंदर कोई पैराग्राफ हो गया, कोई इमेज हो गई, वगैरह वगैरह। तो इन्होंने इसकी देखो मिसाल दी कि हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के पप्पा कौन होते हैं हमारे पास, HTML। उस HTML के अंदर हमारे पास क्या होगा भाई साहब, हेड, और हेड के अंदर टाइटल, टाइटल के अंदर टेक्स्ट। इस तरह दूसरा हेड का भाई कौन होगा मेरे पास, बॉडी, और बॉडी के अंदर मेरे पास अलग अलग एलिमेंट्स मेरे पास हो सकते हैं। ये क्लियर है हर एक को कि डॉम मेरे पास क्या होता है भाई साहब, एक अदर ट्री लाइक स्ट्रक्चर, एक अदर हायरार्की बनी हुई होती है मेरे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट की। क्लियर है ये? इसमें किसी भाई को कोई परेशानी? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये मैं नहीं बता रहा आपको ये कि टोटल डॉम हम कहते हैं किसको है। टोटल डॉम देखो हम इसको कहते हैं एक डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट का मॉडल। देखो अगर आपको एक बात देखनी हो ना कि सब कुछ मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर होता है, मैं अगर आपको दिखाऊं क्रिएट करके index.html, मैंने यहाँ पर आके एक H1 क्रिएट किया, दो H1, चार H1 मैंने क्रिएट कर लिया। मैं इस पे आता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर, मैं गया इंस्पेक्ट के पास। अब देखो समझना आपके वाली बात का जवाब है इसके अंदर। मेरी हर एक चीज कहाँ होती है, एक अदर डॉक्यूमेंट के अंदर। अभी डॉक्यूमेंट को जैसे मैं ओपन करूंगा ना तो आप देखना कि इसके अंदर देखो हर एक चीज क्या है, ये बाकी देखो एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, एक अदर ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मेरे पास हर एक चीज मौजूद है। मैं इस डॉक्यूमेंट के पास जाऊं और मैं जाके डॉट लगा के इसके अंदर की बहुत सारी देखो चीजें देखो बाकायदा मैं देख पा रहा हूँ, अपेंड है, ये है, वो है। ये क्या है, मेरे पास एक अदर ऑब्जेक्ट है। तो ये बता रहा है आपके डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब मॉडल हम कहते हैं किसी भी हम डेटा को कह सकते हैं मॉडल एक तरीके से ना। अभी आप थोड़ा इसको ऐसे रिलेट करो तो कह रहा है कि भाई साहब आपके पूरे डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट का पूरा डेटा क्या है हमारे पास, एक अदद ये प्यारी सी हमारे पास हायरार्की। और इसमें हमें क्या करनी है, मैनिपुलेशन करनी है। मैनिपुलेट का मतलब होता है किसी का भी जहन चेंज कर देना। जैसे हम कहते हैं कि इस बंदे ने मुझे मैनिपुलेट कर दिया, यानी कि इस बंदे ने मेरा जहन चेंज कर दिया। डिजाइनर्स की जबान के अंदर एक बड़ी ही मशहूर टर्मिनोलॉजी इसको हम कहते हैं फोटो मैनिपुलेशन। एक तस्वीर को मैनिपुलेट कर देना यानी कि उस तस्वीर को एडिट कर देना। तो हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि मैं अपने इस डॉम के अंदर मैनिपुलेशन कैसे कर सकता हूँ, यानी कि एडिटिंग आखिर मैं कैसे कर सकता हूँ। इस पूरे टॉपिक का नाम क्या है, डॉम मैनिपुलेशन। अच्छा जी, अब हमें ये मैनिपुलेशन सिखाने के लिए आए और ये कहते हैं कुछ चीजें आए, देखते क्या कहते हैं। सिमिलर टू CSS की तरह का कुछ ना कुछ तमाशा होगा इसके अंदर। सेलेक्ट द एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स द वे यू वांट टू अफेक्ट, डिसाइड द अफेक्ट वी वांट टू अप्लाई टू द सिलेक्शन। फिर ये कह रहा है बहुत सारे डिफरेंट हम तरीकेकार सीखेंगे हमारे डॉक्यूमेंट को कैप्चर करने के लिए, और हम चाहें तो इसके अंदर बाकायदा CSS वगैरह को छेड़ सकते हैं। मैं जिस भी एलिमेंट को पिक करना चाहूँ बाकायदा मैं उस एलिमेंट को पिक करूंगा, उस पर जिस तरह का अफेक्ट लगाना चाहूँ बाकायदा मैं लगा सकता हूँ। अब इन्होंने हमें कुछ तरीकेकार बताए, बहुत सिंपल सिंपल से यहाँ पे बेसिक लेवल के, जिससे हमें थोड़ा बहुत हमें आइडिया मिल जाए। जैसे कि इन्होंने देखो क्या किया, मेरे डॉक्यूमेंट को पिक किया और ऑब्जेक्ट है ये। ऑब्जेक्ट में चीज़ हम कैसे निकालते हैं,
या तो डॉट नोटेशन के जरिए या तो ब्रैकेट नोटेशन के जरिए। अगर मैं डॉट नोटेशन की बात करूँ तो क्या लगाते हैं हम, डॉट लगाते हैं नहीं नुक्ता। मैंने यहाँ पर आके डॉक्यूमेंट पे आके लगाया नुक्ता और मैंने कहा भाई साहब इसकी बॉडी के पास जाओ, इसकी बॉडी के अंदर क्या करो, इसके पास स्टाइल के पास जाओ और स्टाइल के अंदर जाके इसका बैकग्राउंड कलर आप क्या कर दो, चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ H1 के अंदर और मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट लगा हुआ समझ लो सुफियान, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास हसन, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास एहसन, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास फुरकान। मेरे पास 4 टेक्स्ट लिखे हुए हैं। अब अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट पे आता हूँ तो भाई साहब मुझे कोई इस तरह की चीज़ दिख रही है, मुझे कुछ भी अगर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर आके डॉक्यूमेंट के अंदर आके बॉडी के पास जा सकता हूँ। अब अगर आप इसको देखो तो पूरी देखो मेरी कंप्लीट देखो ये बॉडी है, मेरी पूरी की पूरी बॉडी देखो मैंने बाकायदा गुद्दी से मैंने पकड़ ली। अब मैं चाहता हूँ इसमें मैं कुछ चेंज करूँ। अब मेरी मर्जी भाई मुझे क्या चेंज करना है, मैं चाहता हूँ भाई साहब मैं इसका स्टाइल चेंज करूँ। स्टाइल क्या होती है मेरे पास हमेशा, CSS, बचपन में पढ़ते थे हम। स्टाइल क्या होती है हमारे पास, CSS। उस स्टाइल के अंदर मैं चाहूँ तो भाई साहब मैं किसी भी चीज़ को आके चेंज कर सकता हूँ। अगर आप इस देखो स्टाइलिंग को तो इसके अंदर देखो कि बहुत सारे देखो एलिमेंट्स है। क्या बोल रही है, आप अलाइन कंटेंट कर सकते हो, आप अलाइन आइटम्स कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, एनिमेशन जाके लगा सकते हो, आप बैकग्राउंड जाके लगा सकते हो, बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो, बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो। याद है ना सारी प्रॉपर्टी CSS की, भूल तो नहीं गए? अगर बोले हो तो नुमाइश पे भी कैंपस में चलता है, वहाँ पे CSS भी आज से शुरू हुई है, तो अगर आना हो तो आप लोग आ सकते हो। तो वापस आते हैं कि भाई स्टाइल के अंदर आके मैं किसी किसी को आके छेड़ सकता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई साहब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। मैं यहाँ पर आया बैकग्राउंड कलर के पास और मैंने बोला भाई साहब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर कर देना ब्लू। देखो मेरी पूरी बॉडी का बाकायदा बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लू। मैं चाहता हूँ कि यार अब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका कलर मैं वाइट कर दूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस आऊंगा डॉक्यूमेंट के पास, डॉक्यूमेंट को आके बोलूंगा भाई साहब आपके अंदर की बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर का मुझे क्या चेंज करना है, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर मुझे क्या चीज चेंज करना है, कलर, और कलर मैं चाहता हूँ कि भाई साहब आपका हो जाए येलो, येलो डर्टी फेलो, ये हो गया येलो। तो हो क्या रहा है, मैं डॉक्यूमेंट के अंदर जा जाके देखो चीजों को आगे पिक कर रहा हूँ, यानी कि मुझे क्लियर पता चल रहा है कि भाई साहब ये क्या है, एक अदर ऑब्जेक्ट, और ये किसका ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट का। तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और इसके मैं क्या कर रहा हूँ, छेड़खानी कर रहा हूँ। छेड़खानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, मैनिपुलेशन करना। तो ये पूरा टॉपिक क्या है वापस हमारे पास, डॉम मैनिपुलेशन। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने हमें कहा कि हम चाहें तो हम किसी एलिमेंट को उसकी मखसूस आईडी के जरिए बाकायदा पिकअप कर सकते हैं। मैं जब किसी मखसूस एलिमेंट को पिक करूंगा तो मेरी मर्जी में उस एलिमेंट को किसी वेरिएबल के अंदर बंद करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बंदा कहता है कि यार आपने इस हसन वाले एलिमेंट को पिक करना है, आपने इस हसन वाले एलिमेंट को आपने पिक करना है। क्या करूंगा, मैं जाऊंगा अपनी वेबसाइट पे, मैं बोलूंगा भाई साहब मेरे को पूरा पूरा डॉक्यूमेंट लाके दो। मेरा पूरा डॉक्यूमेंट आ गया, ये पूरा डॉक्यूमेंट है देखो ये कंप्लीट। अब मैं कहूंगा कि यार इस डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे एक मखसूस चीज पिक करनी है। बोले भाई साहब मखसूस जो चीज पिक करनी है क्या वो किसी के टैग के नाम से पिक करनी है, या उसकी क्लास के नाम से पिक करनी है, या उसकी आईडी के नाम से पिक करनी है। फिलहाल मैंने अभी इसको आईडी दी हसन के नाम की, तो मैं इसको आगे बोलूंगा भाई साहब जाओ और गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, मेरे एक एलिमेंट को पिक करो, वो भी किससे, उसकी आईडी के नाम से। और आईडी मैंने क्या लिख देता हूं, मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ हसन। अब जैसे ही मैं जाऊंगा मैं देखूंगा भाई साहब हसन वाला देखो एलिमेंट बाकायदा पकड़ा गया। मैं चाहूँ तो भाई साहब मैं इस एलिमेंट को पिक करके मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर ही बंद कर सकता। अच्छा क्यों बंद कर सकता हूँ वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल के अंदर हम चीज़ों को बंद क्यों करते हैं, हमारी आसानी के लिए। कभी कभार में बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें होती हैं, हम उसको एक वेरिएबल के अंदर बंद कर देते हैं, और जब जब मैं उस वेरिएबल को बुलाऊंगा बाकायदा वो एलिमेंट दौड़ता हुआ आएगा मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आके एक वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ, वेरिएबल हसन, और मैं इसके अंदर पूरा का पूरा इस हसन वाले एलिमेंट को लाके मैं बंद कर देता हूँ। अब जब जब मैं हसन को बुलाऊंगा ये वाला एलिमेंट बाकायदा मेरे पास दौड़ता हुआ आएगा। मैं चाहूँ तो इसी हसन वाले एलिमेंट को पिकअप करूँ और मैं बोलूँ इसको कि भाई साहब मुझे आपकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, और आपकी स्टाइलिंग के चाहता हूँ भाई साहब मैं आपका कलर चेंज कर दूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई साहब मैं आपका कलर कर दूँ रेड। फिर वापस से मैं आके हसन को पिकअप करूँगा, बोलूँगा भाई साहब मैं चाहता हूँ कि मैं आपका बैकग्राउंड कलर भी भाई साहब चेंज कर दूँ, और मैं आपका बैकग्राउंड कलर कर दूँ येलो। मैं चाहता हूँ कि यार मैं आपके ऊपर बॉर्डर रेडियस लगाऊं। मैं आया यहाँ पे भागता हुआ, मैंने बोला भाई साहब स्टाइल, और मैंने कहा भाई साहब मुझे आप पे लगाना है डबल एस लिख दिया गलती से, माय मिस्टेक। मैंने कहा भाई साहब मुझे इस पे लगाना है बॉर्डर, और बॉर्डर मैंने लगा दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। मैंने कहा भाई साहब मुझे थोड़ा सा इसको रेडियस देना है। मैं वापस आया से भागता हुआ, मैंने कहा भाई साहब
हसन के पास जाऊंगा, इसके स्टाइल के पास जाऊंगा और बोलूंगा भाई साहब बॉर्डर रेडियस HIGKLMNOPQR, ये रहा बॉर्डर रेडियस। और मैं कह देता हूँ भाई साहब इसका बॉर्डर रेडियस होगा 5 पिक्सल। देखिए बाकी साइड देखिए इसकी गोल हो गए। तो फायदा क्या हुआ मुझे इसको वेरिएबल बंद करने का? मुझे बार बार वही डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही। मैंने एक ही दफा पूरा अपना एलिमेंट गेट किया, एक वेरिएबल के अंदर लाके बंद किया। जब जब उस वेरिएबल को बुलाऊंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली मेरा पूरा का पूरा एलिमेंट पिकअप होकर आ जाएगा। तो यानी कि हमें कुछ चीजें क्लेरिफाई हुई इनकी स्लाइड से। क्या क्या क्लेरिफाई हुआ वापस आके देखते हैं कि मैं चाहूँ तो मैं डॉक्यूमेंट के पास जाके किसी भी एलिमेंट तक पहुंच के, चाहे वो मेरी बॉडी हो या चाहे कोई मखसूस एलिमेंट हो बाय आईडी, मैं उसकी स्टाइलिंग वगैरह आके मैं चेंज कर सकता हूँ। मुझे एक और चीज के बारे में पता चला कि मुझे अगर बार बार परेशानी हो रही है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखने की या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिख के किसी मखसूस एलिमेंट तक जाने की, तो मैं उस मखसूस एलिमेंट को बुला के किसी वेरिएबल के अंदर ही बाकायदा बंद कर सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे एलिमेंट को हासिल करने का देखो एक और तरीका बता रहे हैं ये लोग, क्वेरी सेलेक्टर। अब ये क्वेरी सेलेक्टर क्या चीज़ है ये तो बेसिकली हमने बुक के अंदर भी नहीं पढ़ा, ये भी हमने पढ़ना बाकी है। अच्छा मजे की बात है अभी तो हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी को भी स्लाइड के जरिए अभी हमने पढ़ा नहीं, अभी हमने सिर्फ एक्सप्लोर किया हल्का सा, अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में इसको और ज्यादा आगे। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़े से सवाल ले लेते हैं। जी दोस्त बोलो। हाँ क्वेरी सेलेक्टर भी यूज कर सकते हैं, क्वेरी सेलेक्टर ऑल भी यूज कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी भी यूज कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम भी यूज कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। अब तो बेसिकली शुरुआत हुई है पढ़ने की, अब बेसिकली हम सबको पढ़ना शुरू करेंगे। इन सब के बीच में हम बाकायदा डिफरेंसेस चेक करेंगे। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? वापस आता हूँ, अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने जो चीजें सीखी हैं अगर वो हर एक को क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना फिर नहीं। सबसे पहले हमने सीखा कि भाई साहब डॉम आखिर क्या है, यानी कि व्हाट इज डॉम। ये क्लियर है हर एक को? ये क्लियर है हर एक को? किसी भाई को इसमें कोई सवाल? वापस आता हूँ, व्हाट इज डॉम मैनिपुलेशन, कि भाई साहब डॉम की मैनिपुलेशन क्या चीज है, ये हर एक को क्लियर है? डॉम मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? डॉम के साथ छेड़छाड़ करना, बस। ये क्लियर है हर एक को? अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं आगे और ये हमें क्या बताता है। अभी आया और अब ये हमें प्रॉपरली डिफरेंस बता रहा है कि भाई साहब मेरे पास एक विंडो का भी एलिमेंट होता है और उस विंडो के एलिमेंट के अंदर मेरे पास बहुत सारी चीजें बाकायदा मेरे पास मौजूद होती हैं। आओ जरा इस विंडो के एलिमेंट को जरा चेक करते हैं। हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर आके लिखा विंडो। अगर मैं इस विंडो को ओपन करता हूँ, याद रहे ये भी क्या है, एक अदद ऑब्जेक्ट, ये भी क्या है, एक अदद ऑब्जेक्ट। इस विंडो को देखो, जैसे मैंने ओपन किया सबसे पहले देखो मुझे क्या दिखा, और अलर्ट क्या है, एक अदद। समझ में आ रहा है कुछ? अब देखो समझने की कोशिश करना। मैं चाहूँ तो मैं अलर्ट डायरेक्टली ऐसे भी लिख दूँ, हेलो, और मैं चाहूँ तो मैं विंडो के अंदर जाऊं और विंडो को बोलूं जानी आपका एक अदद प्यारा सा मेथड होगा जिसका नाम क्या है, अलर्ट, और वापस आके ये वाला हेलो आके मैं लगा सकता। यानी कि जितने भी मेथड्स है ना मैं यूज करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो गया, कंसोल डॉट लॉग हो गया, अलर्ट हो गया, ये सब के सब बेचारे कहाँ पर हैं पैदा हुए हुए? ये सब के सब हैं विंडो के अंदर। अगर आप वापस से बुक में जाओगे ना जावा की शुरुआत के टाइम पे, तो वो आपको बाकायदा एक जगह लिख के भी दिखाता है कि आप चाहो तो आप डायरेक्टली अलर्ट के फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो और आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो विंडो डॉट अलर्ट, आप ये भी लिख सकते हो। तो वो हम क्यों लिख सकते हैं विंडो डॉट अलर्ट? क्योंकि हर एक चीज बेसिकली कहाँ है, मेरे विंडो के अंदर ही बाकायदा मौजूद है। अब इसी विंडो को मैं अगर एक्सप्लोर करता हूँ कि भाई साहब इस विंडो के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, तो इस विंडो के अंदर भाई साहब बेइंतहा देखो चीजें मौजूद है मेरे पास। अलर्ट है और क्या क्या सारी चीजें, क्लियर इंटरवल, ये भी हम पढ़ेंगे, क्लियर इंटरवल और टाइम आउट वगैरह, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो आगे हमने पढ़नी है। और इसी विंडो में देखो मुझे क्या मिला, मेरा डॉक्यूमेंट। तो वापस से अगर मैं पूरी हायरार्की को समझूं तो सबसे बड़े पप्पा कौन है हमारे पास, विंडो। विंडो के अंदर कौन है मेरे पास, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर कौन है मेरे पास, मेरी एचटीएमएल होती है और फिर एचटीएमएल के अंदर सारे सारे मेरे एलिमेंट्स बाकायदा मेरे पास मौजूद है। लेकिन मैं डॉक्यूमेंट के पास डायरेक्ट जाके मैं अपनी बॉडी को जाके कैप्चर कर सकता हूँ। जी दोस्त बिल्कुल, हाँ वही चीज है ये आपकी एक तरीके से सही है भाई। तो ये आपके पास देखो सारी चीजें मौजूद है, देखो फाइंड का फंक्शन याद आया जो बाकायदा मैं यूज करता हूँ। तो बहुत सारी बेसिकली चीजें हैं जो बाकायदा हम बाकायदा यूज कर सकते हैं। देखो मैंने वेरिएबल देखो क्रिएट किया था, ये रहा हसन। तो मैं जो चीज़ यहाँ पे क्रिएट करूंगा सबके साथ मेरे पास यहाँ पे जाके मेरे पास स्टोर होना शुरू हो जाएंगी। और आगे बढ़ते हैं। जी कह रहे हैं कि यार
कभी कभार आपको नोड का ऑब्जेक्ट मिला करेगा, कभी कभार आपको नोड की लिस्ट मिला करेगी। नोड की लिस्ट हमेशा एरे की तरह का एक अदर ऑब्जेक्ट होगा। क्या चीजें अभी हमने आगे जाके उसको एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट के ऊपर। अभी हमारे पास लेकर आया गेट एलिमेंट बाय आईडी। जी कहता है कि यार अगर आपको किसी एलिमेंट को अगर आपको टारगेट करना है तो सबसे जो पुराने और जद्दी पुश्ती चले आ रहे थे तरीकेकार, उसमें था भाई गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और गेट एलिमेंट बाय टैग्स नेम। पहले हम इनको पढ़ते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास भाई यहाँ पे देखो सबके देखो H1 है। मैं चाहता हूं मैं इन तमाम के तमाम H1 को पिक कर लूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा अपने पास यहाँ पे और मैं बोलूंगा भाई डॉक्यूमेंट के पास जाओ और इसको बोलोगे भाई साहब गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। एलिमेंट्स का मतलब क्या है, मल्टीपल एलिमेंट्स, क्योंकि H1 देखो भाई एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अगर एक भी होता तो मेरे ब्राउजर को बेचारे को क्या पता कि भाई एक है कि 25 है। वो भी क्या बोलता कि भाई हो सकता है बहुत सारे हो सकता है बहुत सारे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोचे कि कोई ऐसा दिन हो भाई बहुत तेज बारिश हो रही है, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं, सिर्फ एक स्टूडेंट आया, एक मिसाल है। अचानक में मैनेजमेंट मुझे कॉल करती है, मैनेजमेंट क्या बोलेगी, बच्चे को ऑफ कर दो या बच्चों को ऑफ दे दो। बच्चों को ऑफ दे दो वो बोलेंगे, उनको नहीं पता कि एक बच्चा बैठा हुआ है कि 25 बच्चे बैठे हुए हैं। वो तो हमेशा क्या जाएंगे, प्लूरल की तरफ जाएंगे जब भी वो बच्चों की मतलब बात करेंगे। तो यानी कि जब भी हम यहाँ पे टैग्स नेम की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स के बारे में जिक्र होगा कि हमें नहीं पता कि भाई साहब उस टैग का एक ही एलिमेंट मौजूद है कि बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अच्छा, ये गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम क्या है भाई साहब, एक प्यारा सा मेथड है। पता कैसे चला कि भाई साहब ये मेथड है, क्योंकि कहां से निकल रहा है, एक अदर ऑब्जेक्ट में से निकल रहा है। अच्छा, फिर ये देखो मुझसे क्या कहता है, ये मुझसे बोलता है कि भाई साहब अपने टैग का नाम तो बताओ, आखिर कौन से वाले एलिमेंट्स मुझे रिमूव करने, कौन से वाले एलिमेंट्स मुझे बाकायदा पिकअप करने हैं। तो मैं यहाँ पर आगे इसको बोलता हूँ कि जानिए मुझे चाहिए H1। अब इसने मुझे देखो क्या लाके दिया, इसने मुझे लाके दिया एक अदर HTML का कलेक्शन। इसने मुझे क्या लाके दिया, एक अदर HTML का कलेक्शन। अच्छा, ये एग्जैक्टली एरे नहीं है, ये आपको वाली बात याद रखनी पड़ेगी, ये एग्जैक्टली एरे नहीं है। ये क्या है, एक एरे की तरह का, एक एरे की तरह का कलेक्शन है, एक एरे की तरह का कलेक्शन, जस्ट लाइक एन एरे। इसको आप आसान अल्फाज में याद रख सकते हो कि मुझे क्या देगा, ये कहते हैं HTML का कलेक्शन लाके देगा विच इज जस्ट लाइक एन एरे। अच्छा, क्या क्या डिफरेंसेस है इसके अंदर और एरे के अंदर, ये भी हमने आगे जाके एक्सप्लोर करना है। अगर हम इसको ही एक एरे बनाना चाहें तो वो कैसे बना सकते हैं, हमने ये भी आगे जाके एक्सप्लोर करना है। लेकिन अभी तक एक बात क्लियरिफाई हुई कि मैं अगर गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी भाई साहब, एक HTML की लिस्ट आएगी, एक कलेक्शन आएगा जो कि जस्ट लाइक एन एरे है। अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर जाता हूं और मैं बोलता हूं कि भाई साहब मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट्स को दे देता हूं मैं क्लास। मैं कहता हूं मैंने इसको दे दी भाई क्लास कैप और मैंने एसन को भी एक क्लास दे दी कैप। अब मेरे पास दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनके पास क्लास लगी हुई कैप और दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसपे कोई भी क्लास वगैरह नहीं लगी हुई। अब मैं यहाँ पर आगे चाहूँ तो अपने एलिमेंट्स को पिक कर सकता हूँ उनकी क्लास के नाम के लगी हुई। वो कैसे कर सकता हूँ मैं, आओ देखते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और बोलता हूँ कि भाई साहब मेरे डॉक्यूमेंट के पास जाओ और एलिमेंट्स को पिकअप करो, एलिमेंट्स को पिकअप करो। वही वाली बात, सिंगल एलिमेंट नहीं होगा, क्या होंगे, मल्टीपल एलिमेंट। क्यों, क्योंकि क्लास किसी एक को नहीं दी जाती, क्लास ज्यादातर कितने के लिए होती है भाई साहब, मल्टीपल के लिए होती है। वो अलग बात है कि मैं किसी एक को ही पकड़ा दूं सिर्फ और सिर्फ, लेकिन भाई साहब मल्टीपल लोग भी सेम क्लास के हमारे पास हो सकते हैं। जैसे कि अभी हम अपनी क्लास के बारे में बात करें तो हमारी क्लास के अंदर अगर मैं सच में अगर कैप की क्लास कॉल करता हूँ तो यहाँ मेरे पास मल्टीपल लोग हैं जो बाकायदा कैप अपने सर पे पहने हुए हैं। लेकिन हो सकता है कोई एक बंदा भी पहना हुआ होता, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये। लेकिन जब भी मैं कैप वाले लोग बोलता तो मैं क्या बोलता, कैप वाला बंदा नहीं बोलता, मैं क्या बोलता, कैप वाले लोग खड़े हो जाए। क्योंकि कैप वाला कोई एक बंदा नहीं होगा बल्कि वो क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। इत्तेफाकन कोई एक निकल आए तो एक अलग बात है। तो क्लासेस हमेशा क्या होती है भाई साहब, मल्टीपल लोगों पे होती है। इसलिए देखो इन्होंने इसका नाम क्या रखा, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब मैं यहाँ पर आगे बोलूंगा भाई साहब मुझे कौन से वाले एलिमेंट्स चाहिए जिनके पे क्या लगी हुई है भाई साहब, कैप लगी हुई है। अब अगर आप देखो बाकायदा वापस मेरे पास क्या आया भाई साहब, एक अदर HTML का कलेक्शन आया, यानी कि एक अदर मेरे पास क्या आई भाई साहब, HTML की लिस्ट आई विच इज जस्ट लाइक एन एरे। एग्जैक्टली एरे नहीं है बल्कि क्या है, जस्ट लाइक एन एरे। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं तीसरे तरीकेकार पे हमारे, जो कि है गेट एलिमेंट बाय आईडी। वापस आता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं होगा क्योंकि जब भी मैं आईडी की बात करूंगा तो आईडी क्या होगी, किसी बंदे की यूनिक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं कहता हूँ कि भाई साहब एक बंदा ऐसा खड़ा हो जाए जिसका रोल नंबर है 1024
भाई 1024 एक ही बंदे का रोल नंबर हो सकता है, दो बंदों के नहीं हो सकते। तो मैं कितना बेवकूफ लगूंगा अगर मैं ये कहूँ वो सारे लड़के खड़े हो जाएं जिनका रोल नंबर है 1024। तो ये बात क्या होगी, बिल्कुल ही बेवकूफाना होगी। तो इसलिए इसने क्या कहा, भाई साहब अगर जब भी मैं आईडी की बात करूंगा तो मैं किसी एक ही बंदे की तरफ इशारा करूंगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके बता देंगे। हमने यहाँ पे जैसे ही आके बताया हसन, तो मेरा बाकायदा वो एलिमेंट मेरे पास उड़कर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, हर एक को क्लियर है? अच्छा जी, वापस आते हैं जरा हम हमारी स्लाइड की तरफ। तो देखते हैं भाई ये क्या बता रहा है हमें। ये क्या कहता है भाई, रिटर्न्स आर नोड ऑब्जेक्ट और अ नोड लिस्ट व्हिच इज एन एरे लाइक ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अब ये कहता है कि भाई साहब आप चाहो तो आप इस पूरे के पूरे एलिमेंट को जिसको भी आपने बुलाया, आप इसको किसी एक वेरिएबल के अंदर बाकायदा आप बंद कर सकते हो। जैसे हमने लास्ट टाइम हमने हसन को बंद किया था। हम सर हसन को एक और था बंद करते हैं। यहाँ पर आके हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर आके इसको एक अदर वेरिएबल के अंदर बंद कर दिया, इसका नाम रखा है हमने हसन। अब मैं इस हसन का आके नोड का नेम आके चेक कर सकता हूँ कि भाई साहब आके इसका नोड नेम क्या है। अभी देखो सर, देखो नोड नेम देखो क्या कह रहा है, ये H1। और ये मजे की बात, ये H क्या है इसके अंदर, कैपिटल। अच्छा, नोड नेम क्या चीज है, ये इतना तो कोई काम की चीज है नहीं वैसे, ये इतना कोई काम की चीज है नहीं वैसे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि भाई कोई इसके अंदर अगर आ गया आपके पास कि भाई नोड नेम हम कैसे पता करते हैं किसी एलिमेंट के बारे में, तो आप बता सको भाई कैसे पता करेंगे, डॉट नोड नेम। अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर पैराग्राफ लिखता हूँ कहीं पे, मैं यहाँ पर आता हूँ और एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, माय पैराग्राफ। बस ये नोड के नाम के तरीके का रही कैपिटल वर्ड देता है, यही समझाने के लिए पैराग्राफ मैंने बनाया। ये देखो मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको बोला कि भाई साहब मेरे को एक एलिमेंट बुलाना है जिसकी आईडी क्या है, पैरा। मैं यहाँ पर आया भागता हुआ और मैंने बोला भाई साहब मेरे को एक पैरा बनाने का है, और डॉक्यूमेंट के पास जाओ, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या होगी भाई साहब इसकी, पैरा। मैं जब पैरा को बुलाऊंगा तो भाई साहब पैरा भागता हुआ आएगा मेरे पास। मैं बोलता जानी मुझे इसका नोड का नेम चेक करना है, इसका नोड का नेम आप देखो, कैपिटल पी। तो नोड के जो नाम होंगे वो किस में होंगे भाई साहब, आपके पास कैपिटल लेटर्स में होंगे। ये वाली बातें मुझे याद रखने की जरूरत है। अच्छा, ये वाली चीज शायद बुक के अंदर भी थी मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। जी दोस्त, ये टैग नेम नहीं है, नोड नेम है। ये नोड नेम है, होते बिल्कुल टैग की तरह ही, बस किस में होंगे, कैपिटल लेटर्स के अंदर होंगे। जी दोस्त, तो इतना कोई खास काम फिलहाल ऐसा नहीं है। जैसे हमें कोई कंडीशन वंडीशन लगानी हो तो उसमें बेसिकली हमें को काम आ जाता ही है। मैं चाहता हूँ भाई मैं कंडीशन चेक करना चाहूँ, अगर नोड का नेम कैपिटल पी है तो फिर इसका मतलब है वो पैराग्राफ है, समझ रहे हो? तो बेसिकली इस काम आ सकती हैं सारी चीज़ें। वैसे ऐसा कोई का कोई खास काम नहीं है, मतलब मुझे आज तक कभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, यही वाली चीज़ ना बाकायदा आपकी बुक के अंदर भी शायद मेंशन थी, मुझे एक्जैक्टली याद पड़ रहा है। और जरा हम बुक खोल के हम जरा देखते हैं। इनर एचटीएमएल है, ये देखो, देखा हम कह रहे हैं ना यार आपको, यार आप लोग को तो याद ही नहीं रहता यार, कैसे करते हो यार, कैसे करते हो मना। अच्छा जी, ये देखो क्या बोल रहा है, जब भी पैराग्राफ को बुलाओगे तो आपके पास क्या आएगा, कैपिटल पी। जब डिव को बुलाओगे तो क्या आएगा आपके पास, कैपिटल डिव। स्पैन को बुलाओगे तो कैपिटल स्पैन, आई एम जी, ए, ई एम, टेबल, एल आई। सही है भाई। तो ये बेसिकली वही वाला टॉपिक है जो हमने बेसिकली बुक के अंदर भी हमने गो थ्रू किया था, लेकिन एज सच कोई बड़ा ही कोई इंपॉर्टेंट काम इसका नहीं है। हाँ, मुझे कोई कंडीशन वंडीशन लगानी है तो फिर एक अलग स्टोरी है, वरना एज सच ये कोई इतना ज़्यादा काम नहीं आता है। खैर वापस आते हैं। अच्छा जी, फिर इन्होंने देखो कुछ कॉन्सेप्ट देखो बाकायदा क्लियर भी करते आ रहे हैं। ये कह रहे हैं आपने नोड का नाम मंगाया, आप हो सकता है उसको भी किसी आप वेरिएबल के अंदर बंद कर दो। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो किसी एलिमेंट की बाकायदा पूरी पूरी स्टाइलिंग मंगवाऊँ और उसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर लाके बंद कर दूँ, जैसे देखो लाइन नंबर 26 पे किया। मैं यहाँ पर आता हूँ और कहाँ गई मेरी वेबसाइट, ये रही। मैं यहाँ पर आके, अच्छा हसन वाला एलिमेंट, हाँ ये हसन वाला एलिमेंट, ये हसन वाला एलिमेंट। मैं चाहूँ तो इस हसन वाले एलिमेंट की स्टाइलिंग को, ये पूरी स्टाइलिंग है ना इसकी, मैं इसको आगे किसी वेरिएबल के अंदर बंद कर लूँ। अब जब जब मैं इस स्टाइल को बुलाऊंगा तो मैं डायरेक्टली आके इसका कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई साहब इसका कलर आप कर दो पर्पल, देखो बाकायदा पर्पल हो गया। मैं चाहूँ तो भाई साहब मैं इसको डायरेक्ट आके मैं इसका बैकग्राउंड कलर आके चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर। मैं कहता हूँ भाई साहब इसका बैकग्राउंड कलर आप कर दो पिंक कर दो, देखो बाकायदा पिंक हो गया। तो मैं चाहूँ तो पूरी पूरी स्टाइलिंग को भी एक वेरिएबल के अंदर लाके मैं बंद कर सकता हूँ, तो ताकि मुझे बार बार उस एलिमेंट तक जाना ना पड़े। तो ये सारी हमें फिजिबिलिटीज बता रहा है कि भाई मैं किस किस तरीके से बाकायदा अपने डॉम के अंदर में खेल सकता हूँ। और देखते हैं और कोई काम की चीज बताइए इसने। अब देखो इसने क्या किया, ये कह रहा है भाई मेरे HTML के अंदर एक टाइटल था, मैंने उस टाइटल को पकड़ा, मैंने एक H1 की वेरिएबल के लाके बंद कर दिया। अब जब भी मैं H1 को बुलाऊंगा मेरा पूरा पूरा एलिमेंट भागता हुआ आएगा। कौन सा एलिमेंट भागता हुआ आएगा मेरे पास, टाइटल वाला एलिमेंट।
और उस H1 के अंदर मैं आगे बोल सकता हूँ भाई साहब इसका स्टाइल पकड़ो, इसका कलर चेंज कर दो, कलर इसका क्या कर दो, रेड। फिर बोलता है कि भाई साहब लाइन नंबर 9 में मैंने क्या किया, एक बटन नाम का वेरिएबल बनाया, और मेरे पास एक बटन था जिसकी आईडी बटन थी, BTN थी, और मैंने पूरा का पूरा एलिमेंट एक वेरिएबल के अंदर लाके मैंने बंद कर दिया। और जब जब मैंने उस वेरिएबल को बुलाया, जब चाहूँ उसका स्टाइल बुलाऊं, उसका बैकग्राउंड कलर बुलाऊं, चेंज कर दूं, जब जब चाहूँ उसका स्टाइल बुलाऊं, कलर बुलाऊं, चेंज कर दूं, मेरी मर्जी। तो फायदा क्या है बेसिकली वेरिएबल के अंदर बंद करने का किसी भी एलिमेंट को, कि मुझे वापस से बाबा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मुझे लिखना नहीं पड़ता। मैं क्या करता हूँ, एक ही दफा लिख के उसको एक वेरिएबल के अंदर लाके मैं बंद कर देता हूँ, फिर जितना मुझे इसको इस्तेमाल करना है बाकायदा मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। और देखते हैं कोई चीज। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई साहब अगर आपको ग्रुप ऑफ एलिमेंट अगर आपको बुलाना है, अगर आपको ग्रुप ऑफ अगर आपको एलिमेंट बुलाना है तो फिर क्या यूज होगा भाई मेरे पास, फिर मेरे पास यूज होता है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ये मुझे क्या लाके देगा भाई साहब, HTML का कलेक्शन, जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। एक लिस्ट लाके लेगा जो कि क्या है, एरे लाइक ऑब्जेक्ट। एरे नहीं है ये, क्या है, एरे लाइक ऑब्जेक्ट, एरे की तरह का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमें क्लेरिफाई होगा कि आखिर हम इसको एरे क्यों नहीं कह रहे। वापस आते हैं उसी पॉइंट के ऊपर। मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं कहता हूँ भाई साहब डॉक्यूमेंट के पास जाओ, डॉक्यूमेंट के पास जाके बोलो भाई साहब गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और क्लास मैंने इसके लिख दी कैप। मैं इसको एरे लाइक लिस्ट या एरे लाइक कलेक्शन कह रहा हूँ, मैं इसको एरे नहीं कह रहा। क्यों? अब यही बात बड़ी मजेदार है, यही बात बड़ी मजेदार है। मैं इसको आके एक वेरिएबल के अंदर बंद करता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट कैप वाले बॉयज, मैंने नाम रख दिया इसका कैप वाले बॉयज। अब जब जब मैं कैप वाले बॉयज को बुलाऊंगा तो भागते हुए ये दोनों दोनों एलिमेंट्स मेरे पास आ जाएंगे, पहला एलिमेंट भी और तीसरा एलिमेंट भी, यानी कि सुफियान और ऐसे दोनों मेरे पास भागते हुए आ गए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब ये एरे नहीं है, ये एरे की तरह का एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी कि इस पे एरे के कुछ प्रॉपर्टीज काम करेंगे, लेकिन सबके सब काम करें इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भाई साहब ये एरे नहीं है, ये क्या है, एरे की तरह दिखने वाली एक अदर चीज है। हाँ, एरे का कलेक्शन होगा, एरे लाइक होगा ये, यानी कि एरे ओरिजिनल नहीं होगा। अब इसमें आखिर डिफरेंस क्या है, इसमें और ओरिजिनल एरे में आखिर डिफरेंस क्या है, हमने पहले वो देखना है। तो ये हमें यहाँ बताते हैं लाइन नंबर 6, अगर आप गौर फिगर से देखो तो ये कह रहा है भाई साहब ये एरे की तरह का है, यानी कि इसके अंदर इंडेक्स नंबर होगा। ये एरे की तरह का है इसीलिए इसके अंदर लेंथ की प्रॉपर्टी भी आपको अवेलेबल होगी। ये लेकिन एरे नहीं है, ये लेकिन एरे नहीं है, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा एरे नहीं है तो ये कह रहा है कि एरे का हर एक मेथड इस पे इस्तेमाल हो, ये जरूरी नहीं है। अब आए जरा हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। हम यहाँ पर आए, हमने बोला यार कैप वाले बॉयज के बारे में एक पता चल गई कि भाई साहब ये एरे की तरह के हैं, यानी कि कन्फर्म ये एरे नहीं है। इसके अंदर इंडेक्स नंबर होगा, आओ जरा चेक करते हैं। मैं 0 को बुलाता हूँ, देखो मेरा पहला वाला एलिमेंट आया, ओके की रिपोर्ट है। मैं 1 को बुलाता हूँ, मेरे पास देखो मेरा तीसरा वाला एलिमेंट आया, ओके की रिपोर्ट, यानी कि इंडेक्स नंबर भाई साहब इसके ऊपर चलते हैं। मैं कैप वाले बॉयज की आके लेंथ चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये मुझे बताता है इसकी लेंथ, जी हाँ मुझे इसकी लेंथ भी बता रहा है 2, यानी कि एरे की ये वाली प्रॉपर्टी भी इसके ऊपर चल जाएगी कि मुझे लेंथ भी बना के ये दे देगा। अब हमने एरे के हमने अंदर हमने कुछ मेथड्स देखे थे, याद है एरे के अंदर हमने कौन कौन से मेथड्स देखे थे, हमने देखे थे शुरुआत हमने की थी पुश पॉप शिफ्ट एंड शिफ्ट से, बहुत बच्चों वाले थे वो। फिर हम मुश्किल की तरफ गए थे, मुश्किल की तरफ कौन से थे हमारे पास, फिल्टर, फॉर ईच, फाइंड, मैप और रिड्यूस। आओ जरा बारी बारी सबके साथ बैठ के हम एक्सप्लोर करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं बोलता हूँ जानी मुझे तुम्हारे अंदर कुछ पुश करवाना है। मैंने यहाँ पर आके पुश के अंदर आके लिखा तला धमाका। बोलता है भाई साहब इस पे आके फंक्शन लगा रहे हो, ये तो एरे है ही नहीं। जब ये एरे नहीं है तो इसके बाद पुश की भी फैसिलिटी मौजूद नहीं है। मैंने कहा ओके कोई मसला नहीं। मैंने बोला आओ पॉप चेक करता हूँ भाई साहब, पॉप चेक किया, बोलता भाई साहब पॉप भी इसके ऊपर नहीं लग सकता, ये एरे नहीं है। मैं यहाँ पे वापस आया, मैंने बोला अबे भाई चलो कोई मसला नहीं, शायद तुम मुझे शिफ्ट लगाने दे दो। मैं लगा, बोला तेरे समझ में नहीं आ रही बात, मैं एरे नहीं हूँ। मेरे फिर भी मसला है, मैंने फिर आगे लगा के चेक किया अनशिफ्ट, बोला भाई साहब मैं एरे नहीं हूँ। फिर वापस आता हूँ मैं बोलता हूँ चलो यार मैंने एरे के कुछ पावरफुल मेथड्स पढ़े थे। मैंने पढ़ा था फाइंड, मैंने कहा यार फाइंड क्या था भाई साहब, हायर ऑर्डर फंक्शन था, मुझसे क्या लेता था, एक प्यारा सा कॉल बैक। मैंने बोला चलो मुझे एलिमेंट तो कम से कम लाके देगा, यहाँ पे मुझे कम से कम यहाँ पे एलिमेंट तो लाके देगा।
और मैं उस एलिमेंट को सिर्फ कंसोल करवाना चाहता हूँ, फाइंड वाइंड नहीं करना चाहता, कम से कम कंसोल में मुझे रिजल्ट ही दिखा दे इसका। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा कंसोल के अंदर, फिर फट गया ये। मैंने बोला अबे भाई फाइंड भी नहीं चला रहा, कम से कम फिल्टर ही चला दे अल्लाह के बंदे। मैंने यहाँ पर आया, मैंने फिल्टर आके चलाया, ये भाई साहब फिल्टर ही मेरे साथ नहीं मान रहे। यानी कि भाई साहब ये एरे नहीं है, इट इज जस्ट लाइक एन एरे। और एरे की कौन कौन चीजों को अपने पास शो करवाएगा? इंडेक्स नंबर को शो करवाएगा, लेंथ की प्रॉपर्टी को शो करवाएगा। तो फॉर ईच हो, फिल्टर हो, कुछ भी हो, ये एक भी आपका एरे का मेथड ही आपका नहीं चलाएगा। लेकिन हाँ, मुझे अगर इस पे लूप चलाना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई साहब फॉर का एक लूप बनाओ, शुरुआत सी होगी आई 0, और कब तक चलेगा मेरे भाई? ये चलेगा कैप वाले बॉयज की लेंथ से पहले पहले, और हर बार क्या करेगा? आई के अंदर इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट करने के बाद ये मुझे कैप वाले बॉयज का एक अदद एलिमेंट लाके मुझे ये कंसोल के अंदर लाके दिखा दिया करेगा। अब देखें, इससे मुझे पहले सुफियान वाला एलिमेंट लाके दिखाया, और फिर इससे मुझे एसएम वाला एलिमेंट लाके दिखाया। यानी कि फॉर लूप देखें ना कितना देखें काम का है, कि एरे के इतने पावरफुल मेथड्स भी हमारे पास आए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं हम बिल्कुल ही फॉर लूप के बाकायदा हम मोहताज हैं। इसीलिए बार बार आपको कहता हूँ एक बात, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी चीज़ को आप मिस नहीं कर सकते। वापस से वही वाली मिसाल पे आऊँगा जो मैं आपको बहुत पहले दिया करता था, कि बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट होती है, इसके अंदर हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी इंतहाई काम की है। तो वापस आते हैं, हमारे पास जब भी मैं गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम करूं, या चाहे मैं गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम करूं, ये मुझे सिर्फ इंडेक्स लाके देगा, लेंथ की प्रॉपर्टी लाके देगा, और एरे का लेकिन मेथड मुझे कोई भी लाके नहीं देगा। चाहे वो एरे का मेथड मेरे पास पुराने वाले हो, पुश पॉप डिलीट वगैरह, या चाहे मेरे पास नए वाले हो, फिल्टर फाइंड फॉर ईच मैप वगैरह। स्लाइस भी शायद ये ना चलाए, देख लेते हैं। वैसे स्लाइस जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग पे भी चलता है और एरे पे भी चलता है। देख लेते हैं स्लाइस के बारे में। स्लाइस भी देखो नहीं चला रहा है, वरना मुझे सजेशन क्या देता है, ये स्लाइस ही भाई साहब ये नहीं चलाएगा। अब आगे आते हैं, अब ऐसे कोई सिनेरियोज जहां पे मुझे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, या गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, या गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके अलावा मुझे कोई और ऑल्टरनेट चाहिए हो, तो इसके अलावा हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव होता है क्वेरी सिलेक्टर। इसके अलावा हमारा एक ऑल्टरनेट क्या होता है? क्वेरी सिलेक्टर। आओ जरा हम इसको लिखते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा और प्रैक्टिस हमारी हो जाए। एक तो हमारे पास जद्दी पूछी तरीके आ रहे थे ES5 के, कौन कौन से थे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैं कुछ भी आईडी लिख सकता हूँ इसके अंदर। एक हमारे पास था गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, जिसके अंदर मैं किसी भी आके टैग का नाम दिया करता था, फॉर एग्जांपल H1 मुझे ऐसा चाहिए। और एक हमारे पास आता था गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, जिसके अंदर मैं आके किसी भी क्लास का आके नाम लिख सकता था। ये सबके सब मुझे क्या देते थे? ये सबके सब मुझे देते थे एरे, लाइक, कलेक्शन, लिस्ट, नॉट एरे जी। आईडी तो वैसे कुछ कलेक्शन की लिस्ट ही नहीं देगा, वो आपको वैसे सिंगल एलिमेंट लाके देगा। लेकिन अगर मैं बाकी दो की बात करूं, तो बाकी दो का क्या हिसाब किताब था? एरे, लाइक, कलेक्शन लाके देते थे, जो कि एरे नहीं होता था। जब एरे नहीं होता था, क्या मुझे फायदे थे इसके पास से? इंडेक्स मुझे मिल जाता था, और मुझे लेंथ की प्रॉपर्टी मिलती थी, लेकिन कोई भी और मेथड काम नहीं करेगा। अच्छा, अब अगर मैं आता हूं ES6 पे, ES6 बोलता है कि भाई साहब इन तीन के अलावा मैं आपको दो और चीजें दूंगा, जिनके जरिए आप किसी भी एलिमेंट के बारे में आप इंफॉर्मेशन ला सकते हो। और वो दो चीजें कौन सी हैं? एक का नाम है क्वेरी सेलेक्टर, और एक का नाम है क्वेरी सेलेक्टर ऑल। अच्छा, क्वेरी सेलेक्टर हो वो भी डॉक्यूमेंट में से निकलेगा, क्वेरी सेलेक्टर ऑल हो वो भी डॉक्यूमेंट में से ही निकलेगा। क्वेरी सेलेक्टर भी एक अदद प्यारा सा मेथड है, और क्वेरी सेलेक्टर ऑल भी एक अदद प्यारा सा मेथड है। अब दोनों में जरा मुझे डिफरेंसेस देखने के, दोनों में जरा डिफरेंसेस क्या है। मैं जरा आता हूं यहाँ पे वापस से, और मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको कि भाई साहब मुझे एक एलिमेंट चाहिए, और मैं चाहता हूँ हसन वाले एलिमेंट को बुलाना। मैं यहाँ पर आऊंगा, लिखूंगा डॉक्यूमेंट, और इस बार मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं करूंगा। हालांकि हसन जो था एलिमेंट, उसके मैंने क्या दी हुई थी? कहते आईडी दी हुई थी हसन की। मैं लेकिन इस बार इसको गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं करूंगा, मैं इसको बोलूंगा भाई साहब डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर।
क्वेरी सिलेक्टर क्या करेगा, मेरे किसी भी एलिमेंट को जाकर सेलेक्ट कर सकता है। बोलते जानी ये बताओ एलिमेंट जो पिक करना है वो आईडी है या क्लास है या बाय टैग नेम है। अगर मुझे बाय आईडी पिकअप करना है तो इससे बस छोटा सा डिफरेंस होगा, मुझे यहाँ पे सेलेक्टर लिखने पड़ेंगे। सेलेक्टर पता है क्या होता है, सीएस के टाइम पढ़े थे हमने। सेलेक्टर क्या होते थे, जब भी मुझे सिलेक्टर लिखना होता था किसी आईडी का तो मैं क्या लिखता था, हैश करके लिखता था। तो मैं यहाँ पर आके हैश करके लिखूंगा हसन। अब देखो मुझे क्या करके देगा ये मेरे एलिमेंट के अंदर देखो मुझे इससे पूरा देखो हसन का देखो एलिमेंट लाके दे दिया। मैं कहता हूँ इसको कि भाई साहब इस बार मुझे एक और एलिमेंट चाहिए, एलिमेंट नंबर 2। मैं इसको बोलता हूँ जानी इस बार मुझे बाय आईडी नहीं चाहिए, इस बार मुझे चाहिए बाय टैग नेम। इस बार मुझे क्या चाहिए, बाय टैग नेम। अब मेरे को इसको आके टैग नेम को सेलेक्ट करने का तरीकेकार क्या था, याद है किसी को? मुझे अगर कोई पैराग्राफ है उसको मुझे अगर सीएसएस के अंदर कॉल कराना है, सेलेक्ट कराना है, क्या लिखता था मैं, खाली नाम लिखता था। क्या करता था मैं, खाली नाम लिखता था, सिर्फ पी लिख देता था। अगर मुझे किसी अगर हेडिंग को बुलाना था तो एस एच 1 लिखता था। अगर मुझे किसी इमेज को बुलाना होता था क्या लिखता था, सिर्फ और सिर्फ IMG लिखता था। तो वैसे ही यहाँ पर आके मैं इसको बोलूंगा कि यार मुझे एक काम करो, मेरे को पैराग्राफ को बुलाना है, मेरे को पैराग्राफ को बुलाना है। अब मैंने आके यहाँ पे जैसे किया तो मैं एलिमेंट नंबर 2 के अंदर आके देखता हूँ, मेरे पास देखो क्या आया, बाकायदा मेरा पूरा का पूरा पैराग्राफ उड़ के आ गया। यानी कि मुझे गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय आईडी और गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम तीनों को अलग अलग करने की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे क्या सिर्फ लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अगर आईडी वाली चीज है तो हैश के साथ, अगर टैग नेम वाली चीज है तो बगैर आईडी बगैर क्लास के सिर्फ उस टैग का नाम। और अगर क्लास वाली चीज है मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर कहता हूँ भाई साहब मुझे एक एलिमेंट नंबर 3 बुलवाना है, और डॉक्यूमेंट के पास जाओ और बोलो क्वेरी सेलेक्टर, और सेलेक्टर के अंदर आके बोलता हूँ कि भाई साहब मेरी क्लास का नाम है डॉट कैप। क्लास कैसे बुलाते थे हम, डॉट के जरिए। मैंने बोला भाई साहब डॉट कैप वाले जितने भी एलिमेंट्स है लेकर आओ। अब मैं जैसे आता हूँ एलिमेंट नंबर 3 के पास तो ये भाई साहब लेकर आ गए उठा के सुफियान को। अब यहाँ पर एक खुशखबरी और एक बुरी खबर। खुशखबरी तो ये होगा कि चलो यार से मेरे क्लास वाले एलिमेंट को पिक कर लिया, लेकिन बुरी खबर ये हो गई सिर्फ एक एलिमेंट पिक करके लेकर आया, दोनों एलिमेंट्स को पिक करके लेके नहीं आया। क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर ऑल कहता है आई विल पिक ओनली वन एलिमेंट, आई विल ओनली पिक वन एलिमेंट। अगर आपको आईडी पिक करनी है तो आप हैश के साथ आईडी लिखोगे, अगर आपको क्लास पिक करनी है तो आप डॉट के साथ क्लास का नाम लिखोगे, और अगर आपको कोई टैग नेम पिक करना है तो आप बस डायरेक्ट टैग का नाम लिखोगे। लेकिन मैं लाऊंगा किसको, सिर्फ और सिर्फ एक को। एक कौन, जो सबसे पहले मिला, जो सबसे पहले मिला। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अभी यहाँ से तला को खड़ा करूं और बोलूं भाई कैप वाले बॉयज को लेकर आओ क्वेरी सिलेक्टर के जरिए, तो ये क्या करेगा, ये बोला क्वेरी सिलेक्टर बोलते सिर्फ एक ही एलिमेंट को लेकर आओ, और जो सबसे पहले इसको कैप वाला बंदा मिलेगा ये उसको लाके सामने लाके खड़ा कर देगा। ये बहुत सारे एलिमेंट्स के पास नहीं जाएगा, तो क्वेरी सिलेक्टर क्या बोलता है, आई विल ओनली पिक वन एलिमेंट। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी का जो भाई है क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ये कहता है भाई साहब आई विल पिक ऑल ऑफ दी एलिमेंट्स। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, डॉट यानी क्लास के लिए या फिर टैग्स नेम्स के लिए ये इस्तेमाल होगा। इसका भी रूल क्या होगा, सेम टू सेम ये वाला रूल होगा। अगर क्लास का नाम है तो डॉट के साथ लिखूंगा, और अगर टैग का नाम है तो डायरेक्टली मैं लिख दूंगा। आओ जरा चेक करते हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और बोलता हूँ कि भाई साहब गलती हो गई, मैंने एलिमेंट नंबर 3 बनाया डॉट गैप के साथ, ये तो सिर्फ एक ही चीज को पकड़ के लेकर आया। अगर भाई साहब मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए हो तो फिर मैं क्या करूँ, मैंने यहाँ पे आके एलिमेंट 4 बनाया, मैंने बोला डॉक्यूमेंट के पास जाओ और बोलो क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और ऑल के अंदर जाके आप इसको बोल दो डॉट कैप। अगर अब मैं आता हूँ एलिमेंट नंबर 4 के पास तो मैं देखता हूँ बाकायदा मेरे देखो दोनों एलिमेंट्स बाकायदा मेरे पकड़े गए। लेकिन इस बार देखो HTML कलेक्शन नहीं मिला, इस बार क्या मिला है, नोड की लिस्ट मिली है। इस बार क्या मिला है, नोड की लिस्ट मिली है। क्या डिफरेंसेस हैं इसको भी देखते हैं, लेकिन वापस से एक और तरह से प्रैक्टिस करते हैं। मैं वापस आता हूँ कॉन्स्ट एलिमेंट नंबर 5, मैं कहता हूँ भाई साहब डॉक्यूमेंट के पास जाओ और बोलो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और टैग का नाम मैं इसको कर देता हूँ H1। अगर मैं क्वेरी सेलेक्टर करता हूँ तो इससे वो सिर्फ एक एलिमेंट को लेकर आएगा, और अगर मैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल करता हूँ तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स को लेकर आएगा। लेकिन क्वेरी सिलेक्टर ऑल का फायदा क्या है कि ये मुझे क्या लाके देगा मेरे भाई, ये मुझे लाके देगा नोड की
लिस्ट ला के देगा। अगर मैं यही वाला काम करवाता गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम के जरिए तो मुझे एचटीएमएल का कलेक्शन ला के देते। क्लियर है यहाँ तक? नहीं, सारे सिलेक्टर वर्क कर सकते हैं वैसे, क्योंकि सिलेक्टर मांग रहा है ना ये आपसे, तो सिलेक्टर सारे वर्क कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन मोस्टली क्या होता है, मैं इसके जरिए भी ना नेक्स्ट सिबलिंग, बराबर वाले सिबलिंग, उससे बराबर वाले सिबलिंग तक पहुंच सकता हूँ। तो मोस्टली हम अपना नॉर्मल सिलेक्टर ही मंगवाते हैं और फिर हम उसके बराबर वाले तक हम खुद पहुंच जाते हैं। डॉम मैनिपुलेशन है। हाँ, नोड लिस्ट का ये तो डिफरेंस देखना है। तो भाई मुझे एक चीज क्लेरिफाई हुई कि क्वेरी सिलेक्टर ऑल जो है ना, ये मुझे लाके देता है नोड की लिस्ट। ये मुझे क्या लाके देता है? नोड की लिस्ट। और जो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम या गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम था, ये मुझे क्या लाके देता था? एरे लाइक कलेक्शन की लिस्ट। ये मुझे क्या लाके देता था? कलेक्शन की लिस्ट। यानी कि अब एक फड्डा आया कि क्वेरी सिलेक्टर ऑल बोलता है कि मैं आपको क्या लाके दूंगा? नोड की लिस्ट। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम या गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम कहते हैं कि हम आपको क्या लाके देंगे? कलेक्शन की लिस्ट। वो आओ जरा पूरा पूरा इसका डिफरेंस मैच करते हैं। हम कहते हैं कि भाई साहब, एक है हमारे पास क्वेरी सिलेक्टर ऑल और एक है हमारे पास गेट एलिमेंट्स। अब चाहे गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम हो या चाहे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम हो, क्वेरी सिलेक्टर ऑल बोलता है कि भाई साहब मैं आपको लाके दूंगा नोड की लिस्ट। गेट एलिमेंट्स बोलता है कि भाई साहब मैं आपको क्या लाके दूंगा? कलेक्शन की लिस्ट। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये देखना है। अच्छा, अगर अभी तक मैं जाऊं ना, तो अभी तक ना वैसे जीत क्वेरी सिलेक्टर ऑल की है। अभी तक जीत किसकी है? क्वेरी सिलेक्टर ऑल की है। क्योंकि मुझे बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ रहा गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। एक ही क्वेरी सिलेक्टर डालो, जो मर्जी का एलिमेंट है भाई साहब आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको अंदर बताना है आईडी के जरिए या क्लास के जरिए या टैग का नाम। तो अभी तक तो जीत रहा कौन है? क्वेरी सिलेक्टर ऑल। लेकिन अब असल में पता चलेगा कि भाई साहब नोड लिस्ट और कलेक्शन लिस्ट में आखिर मेजरली क्या डिफरेंस है, जिससे मुझे सच में पता चले कि मुझे आखिर ये इस्तेमाल करना चाहिए कलेक्शन लिस्ट वाला या मुझे ये इस्तेमाल करना चाहिए नोड लिस्ट वाला। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। ये कहता है नोड लिस्ट क्या है भाई साहब? ऑब्जेक्ट्स आर कलेक्शंस ऑफ नोड्स। इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे? नोड्स का कलेक्शन होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है लाइन नंबर 10 पे लिखी हुई, कैन रन फॉर ईच। ये कहते हैं कि भाई साहब ये भी एरे के मेथड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन ये फॉर ईच को इस्तेमाल कर सकता है। ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे पास। क्या है भाई प्लस पॉइंट इसका? कैन नॉट रन एरे मेथड्स। ये भी नहीं चला सकता एरे के मेथड्स को, और ये भी नहीं चला सकता एरे के मेथड्स को। लेकिन नोड लिस्ट का फायदा क्या है? स्टिल कैन रन फॉर ईच। और जरा फॉर ईच चला के चेक करते हैं। मैं गया एलिमेंट नंबर 5 पर, मैंने बोला भाई साहब मुझे इस पर चलाना है डॉट फॉर ईच। फॉर ईच क्या होगा? हायर ऑर्डर, जो कि अपने अंदर क्या लेगा भाई साहब? एक प्यारा सा कॉल बैक। हर बार मुझे क्या ला के देगा? एलिमेंट। मैं चाहूं तो उस एलिमेंट को पिक करूं और मैं कहूं भाई साहब इसके अंदर एक स्टाइल होगा और इसका स्टाइल का आप बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लू। ब्लू हो गया। अदा हो रही है। बस यहीं तक इसको रखते हैं, फिर नमाज पढ़ के वापसी आता है।